आज हमारा विषय खनिज संसाधन होने वाला है। राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रंग बिरंगी पगड़ियां, ऊंट, आलीशान महल और रेगिस्तान का सुनहरा समंदर। बिल्कुल, लेकिन ये सारी तस्वीरें जमीन के ऊपर की हैं। हाँ। और आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो हमें जमीन के नीचे की एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इन दस्तावेजों को पढ़कर एक बात तो साफ हो जाती है कि राजस्थान असल में खनिजों का एक अजायब घर है। बिल्कुल, तो चलिए आज इसी पर गहरी पड़ताल करते हैं। अजायब घर शब्द यहाँ एकदम सटीक बैठता है। इसे खनिजों का संग्रहालय यूं ही नहीं कहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि खनिज विविधता के मामले में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। पहला स्थान। हाँ, तो आज की हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ ये गिनना नहीं है कि यहाँ क्या क्या मिलता है, बल्कि ये समझना है कि ये धात्विक खनिज राजस्थान की अर्थव्यवस्था और उसकी भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो चलिए पैमाने से शुरू करते हैं। ये स्रोत बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा खदानें राजस्थान में हैं और इन सब का केंद्र है अरावली पर्वतमाला, जो मानो इस प्रदेश की भूवैज्ञानिक रीढ़ हो। सही कहा। और खान और भूविज्ञान निदेशालय भी उदयपुर में ही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो मुझे थोड़ी उलझा रही है। बताइए क्या? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि राजस्थान खनिजों का राजा है, लेकिन स्रोतों में एक रैंकिंग दी गई है जो थोड़ी अलग कहानी कहती है। अलौह धात्विक खनिजों में तो ये नंबर 1 है, पर लौह धात्विक खनिजों में चौथे स्थान पर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से राजस्थान की खनिज संपदा की असली खासियत समझ आती है। अच्छा। इसका मतलब है कि यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है, लेकिन हर चीज में ये टॉप पर नहीं है। जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, इन अलौह खनिजों में इसका कोई मुकाबला नहीं। पेट्रोलियम उत्पादन में भी ये मुंबई हाई के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब बात लोहे की आती है तो झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य इससे कहीं आगे हैं। तो ये राजा है, लेकिन अपनी एक खास सल्तनत का। और कुछ मामलों में तो ये एक छत्र सम्राट है। मैंने पढ़ा कि वॉलेस्टनाइट, सेलेनाइट और गार्नेट जैसे कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिनका 100% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होता है। बिल्कुल, मतलब पूरे देश को सप्लाई यहीं से होती है। ये तो कमाल है। हाँ, और यही विरोधाभास इसे और दिलचस्प बनाता है। एक तरफ वॉलेस्टनाइट पर 100% एकाधिकार है, तो दूसरी तरफ अच्छे कोयले और लोहे की कमी भी है। और इस पूरी संपदा को संभालने के लिए नीतियां भी बनी। स्रोतों के अनुसार पहली खनिज नीति 1978 में आई थी और जो सबसे नई पॉलिसी है उसका जिक्र 2024 में मिलता है। एक और आंकड़ा है जो चौंकाने वाला है। आर्थिक समीक्षा कहती है कि राज्य में 81 तरह के खनिज पाए जाते हैं, लेकिन खनन सिर्फ 58 का होता है। इसका मतलब अभी भी बहुत कुछ जमीन के नीचे दबा हुआ है। खेचे कुछ खास खनिजों की कहानी में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं जुड़वा खनिजों से। सीसा, जस्ता, ये नाम मुझे बहुत आकर्षक लगा। इन्हें जुड़वा क्यों कहते हैं? हाँ, ये सिर्फ एक आकर्षक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पक्का भूवैज्ञानिक कारण है। वो क्या? ये दोनों खनिज प्रकृति में एक मिश्रित अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, जिसे गिलेना कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये एक ही पत्थर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ सीसा निकाल लें और जस्ता छोड़ दें। आपको दोनों को एक साथ ही निकालना पड़ता है, इसलिए इन्हें जुड़वा कहते हैं। तो ये मजबूरी भी है और खासियत भी। और आज के समय में इनकी सबसे बड़ी खान भीलवाड़ा की रामपुरा अगूचा में है। बिल्कुल, लेकिन पहले दिबारी उदयपुर की खान सबसे बड़ी थी, पर अवैध खनन की वजह से उसे बंद करना पड़ा। ये दिखाता है कि इस खजाने के साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना लग गया था और चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया वाला प्लांट, वो तो एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट है। और एक दिलचस्प बात, उसे ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया था। ओहो, मतलब ये सिर्फ अयस्क खोदना नहीं था, ये भारत के भविष्य को आकार देना था। बिल्कुल, ये भारत की उस बड़ी औद्योगिक रणनीति का हिस्सा था। और जब हम इन जुड़वा खनिजों की बात कर रहे हैं तो इनके साथ एक और कीमती चीज निकलती है, चांदी। हाँ, सीसा जस्ता के खनन से निकला एक सह उत्पाद। और चांदी की कहानी तो राजस्थान के इतिहास से भी गहरी जुड़ी है। बहुत गहरी। स्रोतों में बताया गया है कि भारत में चांदी की पहली खान 1384 में 1384 राणा लाखा के शासनकाल में जी। और कहाँ? उदयपुर की उसी जावर खान में जो सीसा जस्ता के लिए मशहूर है। सोचिए, 600 साल से भी ज्यादा पुरानी विरासत है ये। और आज भी वो विरासत कायम है। भारत का 90% चांदी का उत्पादन अकेले राजस्थान करता है। हाँ, और जावर की खान आज भी सबसे बड़ी है
और ये बिजली की सबसे अच्छी सुचालक भी मानी जाती है। मतलब गहनों से लेकर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह राजस्थान की चांदी चमक रही है। सही बात है। चांदी की इस चमक के बाद चलिए सबसे कीमती धातु यानी सोने की तलाश में चलते हैं। स्रोत बताते हैं कि सबसे बड़े भंडार बांसवाड़ा के आनंदपुर भूकिया में हैं। हाँ, और यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना बहुत खास है। ये सोना धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। ये नाम थोड़ा तकनीकी लग रहा है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत की कुछ सबसे पुरानी, सबसे मूलभूत चट्टानें हैं, अरबों साल पुरानी। मतलब ये सोना कोई नया जमाव नहीं है, बल्कि ये उपमहाद्वीप की नींव का हिस्सा है। अच्छा, इसीलिए इसे निकालना भी बहुत मुश्किल और महंगा काम होगा। बिल्कुल, और इस जटिल काम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हैं। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है इंडो गोल्ड। उसने यहाँ 105 मिलियन टन से ज्यादा स्वर्ण भंडार की खोज की है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये दिखाता है कि राजस्थान की खनिज क्षमता में वैश्विक स्तर पर कितनी रुचि है। और एक और दिलचस्प कनेक्शन देखिए। क्या? सोने का उत्पादन भी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ही करती है। अरे वाह, मतलब जो कंपनी सीसा, जस्ता और चांदी निकाल रही है वही सोने के खनन में भी है। जी, ये संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन को दिखाता है। तो हमने आधुनिक उद्योगों की नींव सीसा, जस्ता और कीमती धातुओं चांदी, सोने की बात की, लेकिन अब उस धातु पर आते हैं जिसने यहाँ प्राचीन सभ्यताओं को जन्म दिया था, तांबा। आहाड़, जिसे ताम्र नगरी कहा जाता था। हाँ, और वो परंपरा आज भी जिंदा है, बस जगह बदल गई है। बिल्कुल, अब झुंझुनू का क्षेत्रीय इलाका ताम्र नगरी कहलाता है। उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। क्या था? फिर से एक वैश्विक साझेदारी। तो भारी उद्योगों के लिए कौन से खनिज रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं? जाहिर है लोहा। हाँ, लोहा। राजस्थान में मुख्य रूप से 2 किस्म का लोहा निकाला जाता है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। करीब 75% उत्पादन हेमेटाइट का होता है, जो अच्छी गुणवत्ता वाला लोहा माना जाता है। बिल्कुल। और जयपुर का मोरिजा चोमू और दौसा का नीमड़ा रायसेला इसके सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। स्रोतों में नागौर जिले के बारे में एक बड़ी अनोखी बात लिखी है। ऐसा क्या खास है वहाँ? ये वाकई दिलचस्प है। नागौर जिला अपनी उन खदानों के लिए मशहूर है जहां लोहे की 4 किस्में। चारों? हाँ, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट, ये सब एक ही जगह मिलती हैं। ये भूवैज्ञानिक रूप से बहुत दुर्लभ है और औद्योगिक नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण भी। कमाल है। और अब अंत में एक ऐसी धातु पर आते हैं जिसका नाम शायद कम लोगों ने सुना हो, लेकिन जिसका सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है, टंगस्टन। टंगस्टन, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, जो बहुत ज्यादा होता होगा। सभी धातुओं में सबसे ज्यादा, करीब 3422 डिग्री सेल्सियस। बाप रे। इस गुण के कारण इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होता है जहां बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जैसे रॉकेट के नोजल, मिसाइल के कवच और लड़ाकू टैंकों के निर्माण में। मतलब ये सीधे सीधे देश की रक्षा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और यही बात राजस्थान को और भी खास बना देती है। वो कैसे? भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान नागौर के डगाना में बाकरी गांव